नमस्कार। आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम कुछ बेहद खौफनाक असली केस फाइल्स खंगालने वाले हैं। ये वो घटनाएं हैं जहां एक एकदम सुरक्षित, शांत घर के अंदर अचानक से आई कुछ आवाजों ने दहशत फैला दी। मतलब इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे बस एक मामूली सी लगने वाली आवाज हमारे दिमाग में खतरे का सायरन बजा सकती है। अब एक सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, खाली घर में सबसे डरावनी आवाज आखिर कौन सी होती है? देखिए, मनोवैज्ञानिक नजरिए से सोचें तो जब हम अपने घर में होते हैं, एकदम सेफ फील करते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह रिलैक्स रहता है। लेकिन अचानक उस गहरे सन्नाटे में कोई ऐसी आवाज गूंज जाए जिसका वहां होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, बस वहीं हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी खुद को बचाने की वो प्राकृतिक इंसानी फितरत तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं, द बेसमेंट। ये घटना एक 18 साल के लड़के की है जो घर में बिल्कुल अकेला था। खैर, पूरी तरह अकेला नहीं, उसका 13 साल का ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड कुत्ता जोजो उसके साथ था। अब इमेजिन कीजिए, रात का समय है और जोजो अचानक बेसमेंट के अंधेरी सीढ़ियों की तरफ टकटकी लगा के घूरने लगता है। उस लड़के की जो हालत हुई होगी ना, जैसे ही वो उन पुरानी चरमराती सीढ़ियों से नीचे जाने लगा, उसका हार्ट रेट सीधे 100 बीट्स प्रति मिनट पर पहुंच गया। अंधेरे में नीचे जाना सच में खौफनाक था, लेकिन उसे ये जानना ही था कि आखिर उसका कुत्ता किस चीज से इतना घबराया हुआ है। सीढ़ियों की हर एक आवाज उस खौफ को और बढ़ा रही थी। और फिर वहां वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उस घुप अंधेरे और खाली बेसमेंट में एक आवाज गूंजी, अंकल स्टीव। जी हाँ, ये किसी अजनबी की आवाज नहीं थी, ये उसके अपने चहेते अंकल स्टीव की आवाज थी जो उस लड़के का नाम पुकार रहे थे। आवाज लॉन्ड्री रूम से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कमजोर या घायल हो। अब आप ही सोचिए, एक खाली घर में अचानक अपने किसी जानने वाले की आवाज सुनना, वो भी उस जगह जहां कोई हो ही नहीं सकता, ये सच में किसी को भी सुन्न कर देने के लिए काफी है। और ऐसे चरम खतरे में हमारा दिमाग लॉजिक लगाना बंद कर देता है, बस लड़ो या भागो वाला मोड ऑन हो जाता है। उसने पलक झपकते ही वहां से भागने का फैसला किया। वो अपनी पूरी ताकत से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागा, कुत्ते के साथ खुद को बेडरूम में लॉक किया, कांपते हाथों से अपनी मां को कॉल लगाया और फिर तुरंत 911 डायल करके घर में किसी के घुसने की रिपोर्ट की। लेकिन असली ट्विस्ट पुलिस के आने पर नहीं आया, वो आया मां के साथ उस फोन कॉल पर। जब उस लड़के ने घबराते हुए कहा कि बेसमेंट में अंकल स्टीव हैं, तो उसकी मां ने जो कहा उसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। मां ने बताया कि अंकल स्टीव की तो सालों पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी। मतलब सोचिए जरा, ये एक घुसपैठिए के डर से बदलकर एक ऐसा खौफनाक अनुभव बन गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आवाज किसकी थी कोई नहीं जानता, क्योंकि पुलिस को बेसमेंट में कोई परिंदा भी नहीं मिला। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। खैर, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी केस फाइल की ओर, खाली मंजिल। ये कहानी एक ऐसे पुराने घर की है जहां एक 24 साल का व्यक्ति दूसरी मंजिल पर किराए पर रहता था और उसके ठीक नीचे की पहली मंजिल पूरी तरह से वीरान और अंधेरी थी। रोज रात को एक खाली पड़ी मंजिल के ठीक ऊपर सोना अपने आप में ही काफी मानसिक दबाव पैदा करता है। और फिर शुरू हुआ उन आवाजों का सिलसिला। रात के 1 बज रहे थे और नीचे से कदम की हल्की सी आहट आई। शुरुआत में उसने सोचा, अरे पुराना घर है, लकड़ी चटक रही होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद रात 12:30 बजे वो हल्की आहट भारी कदमों की आवाज में बदल गई। और फिर एक रात 2 बजे दीवार पर किसी चीज के जोर से टकराने की थप से आवाज आई। अब ये घर के सेटल होने की आवाजें नहीं थी, ये किसी इंसान के चलने का शारीरिक वजन था। लेकिन इस केस का सबसे लकवा मार जाने वाला पल आना भी बाकी था। एक रात कदमों की वो आवाजें चलते चलते ठीक उस जगह आकर रुक गईं जहां ऊपर बेडरूम में वो व्यक्ति सो रहा था। और फिर फर्श पर नीचे से 3 हल्की थपकियां महसूस हुई। 1, 2, 3। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। नीचे मौजूद जो भी शख्स था वो बिल्कुल सटीक तरीके से जानता था कि ऊपर वाला व्यक्ति कहां लेटा है। वो उसे ट्रैक कर रहा था। जब उस व्यक्ति ने अपने दोस्त और मकान मालिक के साथ नीचे की मंजिल चेक की, तो जो भौतिक सबूत मिले वो वाकई डराने वाले थे। किचन कैबिनेट के नीचे एक सिगरेट का ताजा टुकड़ा पड़ा था। पीछे की खिड़की को जबरदस्ती खोला गया था और उस पर ताजी मिट्टी लगी थी। और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज, अलमारी के अंदर एक पुराना अनजान सा कंबल रखा था। मतलब साफ था,
ये कोई वहम नहीं था। सच में कोई इंसान उस अंधेरी मंजिल पर छुपकर रह रहा था। लेकिन पुलिस की इस जांच ने भी उसे घर छोड़ने पर मजबूर नहीं किया। घर छोड़ने की असली वजह कुछ और थी। जब वो व्यक्ति अपना आखिरी बचा हुआ सामान लेने वहां गया तो उसे नीचे के हॉलवे से किसी इंसान के खांसने की एकदम स्पष्ट आवाज सुनाई दी। बस वही उसका ब्रेकिंग पॉइंट था। वो अपना आधा सामान वहीं छोड़कर हमेशा के लिए वहां से भाग निकला। ये साबित करता है कि जब बात हमारी सुरक्षा की हो तो एक मानवीय आवाज सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकती है। चलिए अब अपनी तीसरी और आखिरी केस फाइल देखते हैं, द स्मार्ट स्पीकर। ये कहानी 22 साल के क्रिस की है, जो घर में बिल्कुल अकेला था क्योंकि उसका भाई टॉम मैक्सिको गया हुआ था। लेकिन ये अकेलापन तब भयानक हो गया जब बात घर की टेक्नोलॉजी की आई। मनोविज्ञान में एक टर्म है जिसे अनकैनी वैली कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो अजीब सी बेचैनी जो हमें तब महसूस होती है जब कोई जानी पहचानी बेजान चीज अचानक खुद ब खुद या अजीब तरीके से काम करने लगे। क्रिस के केस में ये चीज थी उसका आम सा Amazon Alexa स्मार्ट स्पीकर। रात के बीच में बिना किसी कमांड के उस स्पीकर ने अपने आप एक बेहद डरावना डार्क सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। क्रिस ने म्यूजिक बंद करने की कोशिश की और जब कुछ काम नहीं आया तो उसने स्पीकर का प्लग ही दीवार से निकाल दिया और सोने चला गया। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब कुछ देर बाद उसी म्यूजिक की तेज आवाज से उसकी नींद टूट गई। जब वो बाहर लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि जो प्लग उसने अपने हाथों से निकाला था वो वापस दीवार में लगा हुआ था। सोचिए, भौतिक वास्तविकता और आपकी याददाश्त के बीच का ये टकराव कितना डरावना होता है। क्रिस बुरी तरह डर गया। वो चुपचाप अपने कमरे में गया, दरवाजा लॉक किया और कान लगाकर सुनने लगा। तभी लिविंग रूम से एक ऐसी आवाज आई जिसने उसका खून जमा दिया। एक बहुत ही धीमी लेकिन एकदम साफ इंसानी फुसफुसाहट, एलेक्सा प्ले। और तुरंत स्पीकर में फिर से वही गाना बजने लगा। मतलब ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। घर के अंदर सच में कोई दूसरा इंसान मौजूद था जो उस तकनीक को कंट्रोल कर रहा था। ये शुद्ध दहशत का बल था। उस भयंकर सिचुएशन में क्रिस ने जो किया वो सच में काबिले तारीफ था। उसने सबसे पहले फोन पर कंफर्म किया कि उसका भाई अभी भी मेक्सिको में ही है। फिर उसने भारी चीजें लगाकर बेडरूम के दरवाजे पर रुकावट पैदा की। और उसका सबसे मास्टर स्ट्रोक, उसने 911 पर कॉल लगाया और जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाकर बात करने लगा ताकि बाहर वाले घुसपैठिए को पता चल जाए कि पुलिस बुलाई जा चुकी है। बाद में पुलिस को घर का मेन डोर पूरा खुला हुआ मिला, यानी वो शख्स डरकर भाग चुका था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मानवीय प्रवृत्ति पर भरोसा करना। इन तीनों केस फाइलों को खंगालने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारा मानव मनोविज्ञान एकांत स्थानों में अनदेखे खतरों को कैसे प्रोसेस करता है। हम इंसानों की फितरत होती है कि हम पहले हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। कोई आवाज आई तो हम कहेंगे अरे हवा होगी या तकनीकी खराबी होगी। हम खुद को शांत करने के लिए सामान्य आवाजों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति जाग जाती है। हमें अंदर से फील होने लगता है कि नहीं, ये सामान्य नहीं है। और यही वो पल होता है जब इंसान को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इन केस फाइल से हमें क्या मुख्य संकेत मिलते हैं? असंभव जगहों पर किसी परिचित की आवाज सुनाई देना, छत या फर्श से आते कदमों के शारीरिक वजन को साफ महसूस करना, टेक्नोलॉजी का अजीब तरह से इस्तेमाल होना, और सबसे जरूरी बात, पालतू जानवरों के व्यवहार को कभी इग्नोर न करना, क्योंकि वो हमसे बहुत पहले खतरे को भांप लेते हैं। ये सब वो ट्रिगर्स हैं जो साबित करते हैं कि ये खाली घर शायद ही कभी पूरी तरह खाली होता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक विचार है जो शायद आपको काफी बेचैन कर देगा। अगली बार जब आप रात के गहरे सन्नाटे में हो, एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हो और अचानक घर के किसी कोने से कोई अनजान आवाज आए, तो ये सवाल जरूर उठेगा, क्या वो सच में सिर्फ हवा है या असल में वो आवाज कोई और या कुछ और कर रहा है? आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास की आवाजों पर जरूर ध्यान दीजिए।